दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के उन क्वेश्चन की जो आज हुए डिप्टी जेलर की परीक्षा में पूछे गए थे। यहाँ करंट अफेयर और आर्थिक समीक्षा से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। जो इंडिया करंट अफेयर से भी बहुत सारे क्वेश्चन है वो इसमें आए थे। तो जीके का जो पेपर है वो दूसरी पारी में हुआ है। परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है, क्योंकि आरपीएससी ने जो पैटर्न चेंज किया है, करंट अफेयर्स को पूछने का जो तरीका चेंज किया है, आने वाले एग्ज़ाम के लिए निश्चित तौर पर आपको तैयार रहना होगा कि किस प्रकार से करंट अफेयर्स को पढ़ा जाए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज जो क्वेश्चन पूछे गए थे, सबसे पहले 2024 का क्वेश्चन यानी पिछले एक साल का करंट अफेयर्स है वो पूछा जा रहा है। तो एक साल का करंट अफेयर्स आपको अच्छी तरह से कवर किया हुआ होना चाहिए, तभी आने वाले एग्ज़ाम में आप करंट अफेयर्स में आसानी से इसमें कम्पीट कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था, सभी उपभोक्ताओं तक शुद्ध खाद्य वस्तुओं की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान सरकार ने 15 फरवरी 2024 को एक कौन सा अभियान है वो चलाया था। यहाँ दोस्तों, अभियान चलाया गया था शुद्ध आहार मिलावट पर वार। जी हाँ, ये मिलावटखोरी को रोकने के लिए 15 फरवरी 2024 को शुद्ध खाद्य वस्तुओं की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई थी। तो पिछले एक साल का करंट अफेयर्स लगातार पूछा जा रहा है। आरपीएससी ने कुछ नए प्रकार से क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो चुना है, जिसमें दो दो तीन तीन क्वेश्चन है वो एक ही क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं। तो आपको अच्छी तरह से व्याख्या के साथ पूरा क्वेश्चन है वो आपको रिवाइज करना होता है। डेली क्लासेज इसी चैनल पे आपको राजस्थान करंट अफेयर्स की मिलती है। काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको उन्हीं में से देखने को मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये पॉलिसी को लेकर, जी हाँ, एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा पॉलिसी को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान की जो एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा पॉलिसी 2024 है, उसका लक्ष्य है कि साल 2030 तक 3000 किलोटन प्रति वर्ष हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना। तो यहाँ पर 3000 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 2000 किलोटन प्रति वर्ष हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य है। 2030 तक का इसमें टारगेट निर्धारित किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। तो पहला कथन यहाँ पर गलत दिया गया है, जो बिल्कुल गलत है। दूसरा कथन है कि राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण एवं ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम के लिए जो कार्यान्वयन एजेंसी है, तो यहाँ पर यह भी कथन गलत है, क्योंकि राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम है वो इसके लिए जो कार्यान्वयन एजेंसी नहीं है। जबकि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है। जो राजस्थान में विद्युत प्रसारण निगम, जो राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण का आपको ध्यान में रखना है, ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम के लिए ये कार्य है वो राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी निगम लिमिटेड, जी हाँ, RERC, जो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड है वो इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन है वो इसमें गलत दिए गए हैं। तो इसमें सही ऑप्शन होगा 3 नंबर, जहाँ कथन 1 व कथन 2 दोनों ही असत्य है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा पॉलिसी 2024 के अंतर्गत 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य क्या रखा गया था। तो पीछे जो क्वेश्चन पूछा गया था सेम वही बात इसी क्वेश्चन में पूछी गई है। तो दो ही क्वेश्चन आपके लिए आसानी से होने वाले थे। 2000 किलोटन प्रति वर्ष, यहाँ 2000 किलोटन प्रति वर्ष का लक्ष्य निर्धारित किया गया है एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के तहत, और साल है 2030, यानी 2030 तक इसमें 2000 किलोटन प्रति वर्ष जो ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य है वो इसमें रखा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था आर्थिक समीक्षा को लेकर, जो फसलों से रिलेटेड क्वेश्चन था कि 2022-23 में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान रहा था। तो सबसे पहले दी गई है इसमें कौन सा युग्म सही नहीं है, गलत का चयन करना है। कि पहला है कि मूंगफली में तीसरा स्थान था, तो यहाँ पर यह अभी तक गलत है, क्योंकि मूंगफली में दूसरा स्थान था न कि तीसरा स्थान। यहाँ राजस्थान मूंगफली उत्पादन में पूरे भारत में दूसरे स्थान पर था। साल 2022-23 में राजस्थान की अगर बात करें तो 20.86 लाख टन मूंगफली का उत्पादन किया गया था। तो यहाँ पर अभी तक पहला जो कथन दिया गया, पहला जो मिलाने वाला है वो गलत है। दूसरा है कि सोयाबीन में तीसरा स्थान है, जो बिल्कुल सही है। 2022-23 में सोयाबीन में राजस्थान का तीसरा स्थान था।
फिर है रेप सीड एवं सरसों, सरसों में भी राजस्थान है वो प्रथम स्थान पर है, तो यहाँ पर भी ये सही है। फिर है बाजरा, बाजरा में आप सभी को पता है कि राजस्थान प्रथम ही है पूरे देश में, तो यहाँ पर 1 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 नंबर गलत दिया गया है क्योंकि मूंगफली में राजस्थान का दूसरा स्थान है, न कि तीसरा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था आर्थिक समीक्षा को लेकर, यहाँ वर्ष 2024-25 में राजस्थान के चालू कीमतों पर सकल जोड़े गए मूल्य में कृषि और सहायक क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस उप क्षेत्र का योगदान है वो सर्वाधिक रहा था। यहाँ दोस्तों सबसे ज़्यादा योगदान है वो पशुधन का है, यहाँ पशुपालन का सबसे ज़्यादा योगदान रहा था। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 2024-25 की अगर बात करें तो पशुपालन का, पशुधन का सर्वाधिक 48.58% योगदान रहा था। कृषि उसके सहायक क्षेत्रों में अगर बात करें फसलों का कितना योगदान था, तो फसलों का 44.53% योगदान फसलों का था। तो सबसे ज़्यादा पशुपालन यानी पशुधन का योगदान इसमें सर्वाधिक था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान के कृषि क्षेत्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें जो कथन दिए गए हैं 2। पहला कथन है कि 2024-25 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर राजस्थान राज्य के सकल जोड़े गए मूल्य में चालू कीमतों पर कृषि और सहायक क्षेत्रों का योगदान है वो 26.92% है, जो कि पूरे भारत के योगदान का 19.8%। तो ये दी गई बात बिल्कुल सही है, जिसमें कृषि और सहायक क्षेत्रों का जो चालू कीमतों पर, सकल जोड़े गए मूल्यों में चालू कीमतों पर कृषि और सहायक क्षेत्र का योगदान 26.92%, जो कि पूरे भारत के योगदान का 19.8% है। तो पहला जो कथन है वो बिल्कुल सही है। फिर दूसरा है कि राजस्थान में कृषि में परिवर्तन का दृष्टिकोण उत्पादकता और क्षमता बढ़ाने में उन्नत प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर केंद्रित है, तो ये भी बिल्कुल सही है। कृषि में परिवर्तन का जो मूल दृष्टिकोण है वो उत्पादकता बढ़ाने और क्षमता बढ़ाने और उन्नत प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर केंद्रित है। तो इसमें दोनों ही कथन है वो सही दिए गए हैं, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इन नए पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन है वो आजकल आरपीएससी के द्वारा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी डायरेक्ट न पूछ के सत्य असत्य कथन में देकर पूछे जाते हैं। तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन माने जाते हैं क्योंकि पूरी बात आपको पता होनी चाहिए, इसमें कोई भी प्रकार की छोटी सी भी गलती हो तो अपना क्वेश्चन गलत हो सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पॉलिसी से रिलेटेड था। यहाँ दोस्तों राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 के प्रावधानों के अंतर्गत जो राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन समिति के सदस्यों की संख्या चेयरमैन सहित कितनी है। इसमें ध्यान रखना, पॉलिसी अगर आप पूरी पढ़ेंगे तो इसमें आपको ये राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन समिति के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। तो इसमें चेयरमैन के साथ टोटल संख्या इसमें 10 होती है, जिसमें चेयरमैन भी शामिल होता है, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान सरकार के द्वारा लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 को भी हाल ही में जारी किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान की योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो योजना, इसमें 2 योजना के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन सही कर पाएंगे। तो पहला जो कथन दिया गया है, 2 कथन है, इसमें अपने को सही विकल्प का चयन करना है। पहला है कि लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत गरीब परिवार की जो बालिका के जन्म पर 1 लाख रुपए के स्थान पर अब 1.5 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड मिलेगा, जो बिल्कुल सही है। पहले 1 लाख रुपए सेविंग बॉन्ड मिलता था 7 अलग अलग किस्तों में, बाद में इसे बढ़ाकर 1.5 लाख किया गया था, बाद में बजट में इसे बढ़ाया गया था और 1.5 लाख कर दिया गया। यानी पहला जो कथन दिया गया है वो बिल्कुल सही है। 1.5 लाख रुपए लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 7 अलग अलग किस्तों में मिलते हैं। दूसरा कथन है लखपति दीदी की श्रेणी में आने वाली स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को 2.5% के बजाय 2% ब्याज दर पर 1 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। तो यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि 2.5% के बजाय 2% नहीं किया गया, जबकि 1.5% किया गया था। जी हाँ, बजट में लखपति दीदी योजना को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की गई थी, जिसमें स्वयं सहायता समूह के जो सदस्यों को 2.5% के बजाय 1.5% पर 1 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। तो यानी दूसरा कथन इसमें गलत दिया गया है, इसमें कथन 1 ही सही है, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स को लेकर था। यहाँ खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर आपने खेलो इंडिया यूथ गेम्स हमारी क्लासेज में जो भी क्वेश्चन है वो बने थे वो पूरा आपने पढ़ा होगा, तो आपने क्वेश्चन डेफिनेटली सही किया होगा। तो पहला कथन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में राजस्थान ने 3रा स्थान प्राप्त किया, जो बिल्कुल सही है।
तीसरा स्थान राजस्थान ने प्राप्त किया था कुल 60 मेडल जीतते हुए। यहाँ इसमें पहला कथन दिया गया है वो बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में राजस्थान ने 24 गोल्ड मेडल, 12 रजत पदक और 24 कांस्य पदक जीते थे, यानी टोटल 60 पदक जीते थे जिसमें 24 गोल्ड मेडल शामिल थे। तो यहाँ पर भी दूसरा कथन है वो बिल्कुल सही दिया गया है। इसमें कथन 1 व कथन 2 दोनों ही सही है, 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार के पटना में किया गया था 11 से 15 मई तक, जिसमें राजस्थान ने तीसरा स्थान प्राप्त किया था। इसमें महाराष्ट्र ध्यान रखना पहले स्थान पर रहा था। तो दोस्तों ये थे डिप्टी जेलर के एग्जाम में हुए जो क्वेश्चन पूछे गए थे राजस्थान करंट अफेयर्स के और आर्थिक समीक्षा के। लेवल कैसा था कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।